खोल दीजिए। राहुल देव जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी, सैयद जवा जी यहाँ है, विनीत गोयनका यहाँ है मेरे साथ, आचार्य जी मेरे साथ स्टूडियो में है, आचार्य विक्रमादित्य, महंत राजू दास जुड़े हुए। मान जी प्रणाम। लेकिन राहुल देव जी और पंकज शर्मा जी के पास मैं पहले जा रहा हूं। राहुल देव जी, आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम को। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं आई विल टेल व्हेन, वेयर एंड हाउ टू हुम। वो कह रहे हैं भाई अगर करना चाहते तो सामने आए। 370 पे तो प्रधानमंत्री ने ओपन चैलेंज खुद ही दिया था एक साक्षात्कार में कि मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कर दे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बता दे कि 370 हटाने का दम है। नहीं है। लेकिन ये प्रभु श्री राम को लेके चीजें इमोशनल हो जाती है। बट टाइमिंग के ऊपर सवाल है। जब मैंने उनसे पूछा टाइमिंग को लेके तो बोलते लेट राहुल रिप्लाई एंड देन मैं तब मैं जवाब दूंगा। राहुल देव जी, आपका क्या एनालिसिस है? फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट को इसके बाद। राहुल जी। देखिए, मैं प्रमोद कृष्णन जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि राजनीति को देखने वाला कोई भी सामान्य नागरिक भी भारत का उनके इस बयान के पीछे क्या है और वो क्यों कह रहे हैं इसको समझ सकता है। और वो क्या कहूं, मैं केवल उनके साथ उन पर दया कर सकता हूं। क्यों राहुल जी? लेकिन हम जानते हैं कि आदमी जब पारा बदलता है रत्नाकर जी, ओनली 3 तो नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अरे मैं आ रहा हूं, बोलिए बोलिए। मैं आ रहा हूं। आदमी जब पाला बदलता है, केवल आचार्य कृष्णन ही क्यों, आप देखिए जितने लोग इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं वो सब इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी, ये लोग तो बिल्कुल देश विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। और बड़ा दुख है उनको अपना मन मार के इतना पूरा जीवन उनको अपना कांग्रेस में गुजारना पड़ा। अब अचानक उनकी अंतरात्मा, उनका विवेक जग गया, उनकी राम भक्ति जग गई और अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वो सही जगह पर अपने आ गए। तो इस पर इससे ज्यादा और क्या टिप्पणी की जाए। लेकिन और ये दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, वो भी चुनाव के मौसम में किसी के ऊपर आरोप लगा देना। आप जितने बड़े आदमी पर आरोप लगाएंगे उतना ही आपको भी मालूम है कि वो आपको जवाब नहीं देगा, ना आपके सर पर उतर के आएगा। तो बहादुरी दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि जब राहुल गांधी जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगा। मतलब अब क्या कहूं, मन में तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन अब आचार्य की मैं बात जाने दे, प्रमोद कृष्णन जी की बात अगर मान ली जाए तो उन लगभग 38% भारतीयों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था पिछले चुनाव में, उसके अलावा 62% भारतीय तो राम विरोधी हैं। उनको ना तो भारत से कोई प्रेम है, ना उनमें देश प्रेम है, ना वो राम के भक्त हैं, ना वो राम को जानते हैं। केवल राम को जानने वाले और देश को चाहने वाले देशभक्त लोग, देश प्रेमी लोग केवल एक ही पार्टी में हैं। और जैसे ही जो पहले राम भक्त नहीं था और वो भाजपा में आता है, वो अचानक राम भक्त हो जाता है। पहले वो अगर दूसरी पार्टी में था, कांग्रेस में था, तो इसका मतलब वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा था, राम विरोधी ताकतों के साथ खड़ा था, सालों जीवन पूरा लगा दिया। तो जरा उनके विवेक पर भी हमको पूछना चाहिए कि भाई क्या आपका विवेक था उस समय, ये आपको ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ था? उस समय ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ था? हद होती है यार किसी भी चीज की। बट एक बात जो कॉमन है राहुल जी, की तो चिंता कुछ करनी चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक बात जो कॉमन है, पंकज शर्मा जी, राहुल जी ने अपनी बात रखी, जनता अपने आप डिसाइड करे। चाहे ये जितने भी लोग छोड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता हो, प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो, आचार्य खुद हो, और आज जो मिस खेड़ा की बात है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। लेकिन इन सब में एक बात, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, किसी ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी के साथ पॉलिटिक्स हुई, किसी ने, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो ये, प्रभु श्री राम मंदिर नहीं जाना, दूर रहना। एंड राधिका खेड़ा तो कह रही हैं, राधिका खेड़ा राइट, मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, राधिका खेड़ा तो कह रही हैं कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ हिंदू इन कांग्रेस। पंकज शर्मा जी, महान दारा इस तरह की बातों पर क्या टिप्पणी की जाए? वेरी डिफिकल्ट टू बी ए हिंदू इन कांग्रेस। और ये भी वो बता रही हैं, उनको हिंदुत्व का कोई अर्थ ही पता है? अरे बाकी हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, वो सब लोग गैर हिंदू हैं, वो सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। छोड़ के कौन कौन गए, क्यों गए, पूरा देश जानता है। ये वही लोग हैं जो वर्षों कांग्रेस पार्टी में बने रहे, तब क्या छाती पे पत्थर रखकर बने हुए थे? हर तरह के पदों पर रहे, क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं होगी,
किस किस तरह से पार्टी के भीतर दूसरों को नीचे गिराकर ये लोग आगे नहीं बढ़े, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ये तमाम लोग इस तरह के लोग थे जिन्होंने, इनमें से ज्यादातर लोगों ने बहुत सी प्रतिभाओं को किनारे किया, हर तरह की यातनाएं उनको दी, उन पर हर तरह के अत्याचार किए, खुद आगे बढ़ने के लिए पता नहीं किस किस तरह के बार बार कह रहा हूं हथकंडे अपनाए, किस किस तरह के साधनों का सहारा लिया। अब आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस में रहना और हिंदू होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। राहुल गांधी में गलतियां नजर आने लगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, मुझे उम्मीद है आगे भी रहेंगे। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से ये आग्रह करता हूं कि वो बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात कि वो एक सुपर पावर आयोग बनाएंगे और राम मंदिर को पलट देंगे, उसके फैसले को पलट देंगे और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये राहुल गांधी जी ने किससे कहा? राहुल गांधी जी आचार्य जी की बात का जब जवाब देंगे तब जवाब देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये बात निश्चित तौर पर कभी किसी से नहीं कही होगी, ये बात कही ही नहीं जा सकती। ये इस तरह की बेतुकी बात है। क्या आपको बेतुकी बात है? बेतुकी ही लगती है आयोग बनाकर मेरे को, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना पंकज जी, कांग्रेस में सारी बेतुकी। महंत जी के पास जा रहा हूं और आचार्य जी, और इस समय आई ओनली वांट 4 पीपल ऑन एयर। पहले बता रहा हूं अनिल, ध्यान से सुन लो। महंत जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, रत्नाकर त्रिपाठी और जब्बार जी, और बीच में मैं। विनीत जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। 2 वर्सेस 2 करिए ऑन एयर नाउ। महंत जी प्रणाम, आज बहुत दिनों बाद आप आए डिबेट। ये क्या मैं सुन रहा हूं, ये आचार्य जी कह रहे हैं राहुल गांधी कोई कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठाट से फिर टाट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है महंत जी? देखिए ऐश्वर्य जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत दिन के बाद आपने मौका दिया है। बड़े दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं सदैव सम्मान करता हूँ, क्योंकि विद्वान है और देश और दुनिया के पास वो जाते अपने बातों को रखते, उनकी बातों को लोग सुनते। लेकिन जब मैं उनको सुन रहा था कितना दुख हुआ। राहुल देव जैसे पत्रकार, जो निष्पक्षता की बात करने वाला, ऐसा पत्रकार के मुंह पे एक शब्द कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नहीं निकला। दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और हनुमान जी महाराज की तरफ से आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके बुद्धि में थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। कम से कम उन सनातन विरोधियों के ऊपर भी एक टिप्पणी आपको करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस के महोदय से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी कभी कतई बोल नहीं सकते। मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े नहीं की थी? क्या कांग्रेस पार्टी काले वस्त्र पहनकर सब लोग मातम नहीं मना रहे थे क्या? नंबर 3, क्या कांग्रेस के सदस्य, विपक्षी लोग क्या राष्ट्रपति के पास नहीं गए थे कि अभी राम जन्मभूमि के मामले में न तो आयोग बने न तो कोई फैसला आए, क्योंकि इसके लाभ बीजेपी को मिलेगा? गजब बात करते हो भगवान राम, तुम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ऐसा क्यों? मेरा निवेदन सिर्फ बस यही है, सिर्फ यही है मेरा निवेदन। जी, महंत जी का नेटवर्क अचानक चला गया, लेकिन रत्नाकर